राधे राधे। जय गुरुदेव जी, जय श्री हरिवंश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 41वां श्लोक का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग 41 श्लोक, पेज नंबर 88। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताक्षा बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि एका एकमात्र यह इस संसार में। कुरुनंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त, ही निसंदेह अनंताः असीम च भी बुद्धिया बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक बार फिर से, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस 41 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसका हम अच्छी तरह से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कि इसके हमने एकदम पहले वाले श्लोक में देखा कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग के बारे में कहा गया है कि भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत करने का फल क्या है, उसका गुण क्या है, इसके बारे में बोला गया है। अब बोला गया है कि कृष्ण भावनामृत का जो पालन करता है और कृष्ण भावनामृत में जिसका पूर्ण श्रद्धा है उसके बारे में बोला गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, पूर्ण श्रद्धा में रहने का मतलब है कि पूर्ण विश्वास का रहना। जब तक कि पूर्ण श्रद्धा नहीं रहेगा तब तक पूर्ण विश्वास भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ भगवत गीता का, कि अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उपलब्धि करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास लाना होगा और पूर्ण श्रद्धा भी। ये हम सद्गुरु के मार्ग से ही ला सकते हैं। तो इस श्लोक में ये बोला गया है, हमने देखा कि चैप्टर नंबर 1 के एकदम पहले वाले श्लोक में ये बोला गया है कि भगवत गीता हमेशा हमें ऐसे इंसान से समझना चाहिए जो खुद प्रयोग करता हो, खुद अपने जीवन में प्रयोग करता हो और उसे समझता भी हो। इसका मतलब हमें सद्गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए। इसके बाद हमें भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जो अपने जीवन में खुद प्रयोग करता है। तो मतलब सद्गुरु, तो मतलब भगवान के पास हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, सद्गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के माध्यम में पहुंच सकते हैं। गुरु जो है भगवान का ही प्रतिनिधि है। गुरु अच्छी तरह से समझता है कि शिष्य का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो कृष्ण भावनामृत के बारे में फिर उसके बाद में हम उसको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे सकते हैं। ये कार्य सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण भावनामृत के बारे में ये बोला गया है कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग के बारे में कि ये सद्गुरु के मार्ग से ही हम समझ सकते हैं। तो अब इस श्लोक में ये बोला गया है, बहुनाम जन नाम मन्यते, बहुत जन्म भटकने के बाद कृष्ण भावनामृत जो है वो अनुशीलन करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का पालन करना या भक्ति योग का पालन करना ये इतना आसान नहीं है। तो बहुनाम जन नाम अन्यते, मतलब बहुत जन्म भटकने के बाद हम भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत जो है वो अनुशीलन करते हैं, वो भी सद्गुरु के चरण में आश्रय लेने के बाद में। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो कृष्ण भावनामृत है या भक्ति योग है, ये हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और पालन करते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत जो इंसान है वो अच्छी तरह से समझता है कि जो सब कारणों के जो मूल कारण हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है। मतलब जो मेन कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो वो जो भी कार्य करता है वो चिंता नहीं करता है उसके फल की, कि उसका अच्छा होगा बुरा होगा कि क्या होगा, वो कुछ भी चिंता नहीं करता और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका जो मेन उद्देश्य है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो केवल भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है। तो राधे राधे यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 41 श्लोक में। तो अगले सेशन में हम
पाठ करेंगे 42-43 का। तब तक के लिए जय गुरुदेव।